नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कितने बड़े ड्रामेबाज हैं, इसका अंदाज़ शायद उनके साथी सहयोगियों को भी नहीं होगा, तो देश और दिल्ली वासियों को कहाँ से होगा? और कैसे वो हर मौके को अपने पक्ष में करने में महारत रखते हैं, ये भी देखने को मिला कि कितने बड़े वो अपॉर्च्युनिस्ट हैं। झूठ बोल कर के ड्रामा करके मीन्स कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं वो, बशर्ते उनका काम हो जाना चाहिए। अब इसके लिए वो अपनी नानी की जो कहानी, जो अक्सर वो मंचों पे सुनाते रहे हैं, अब से पहले, उसको भी भूल सकते हैं वो। अब बात करते हैं कि उनके कौन-कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें वो बनाना चाहते हैं। इस लिस्ट में वैसे तो कई सारे काम हैं उनके, लेकिन अगर बहुत ही ज़रूरी काम देखूँ तो वो सबसे पहला है उनका चुनाव, अपनी कुर्सी को बचाना, ईडी के सम्मन से पीछा छुड़ाना, अपने नाम के साथ जो घोटाले लगे हुए हैं, उनसे पीछा छुड़ाना और सबसे बड़ा अड़ंगा उनके लिए है चुनाव। तो दोस्तों, हाउ स्मार्ट ही इज़! केजरीवाल सोमवार को आप सबने देखा होगा कि किस तरीके से पूरा सोशल प्लेटफ़ॉर्म जो है, अगर आप उनका सोशल प्लेटफ़ॉर्म देखेंगे ना आम आदमी पार्टी का, तो आपको सब जगह पे जय सिया राम, जय जय राम फ़ोटोज़ के साथ आपको दिखाई देगा। उन्होंने सुंदरकांड करवाया और उसके तमाम जगहों के फ़ोटोग्राफ्स हैं और मैं ये देख रही हूँ कि किस तरीके से वो अ, तल्लीन है बिल्कुल सुंदरकांड के पूजा-पाठ में और इसके लिए उन्होंने आज मेरी राम जी से कह देना, जय सिया राम, ये 1 घंटा पहले उन्होंने इसको ट्वीट किया है एंड आगे 1 घंटा पहले एक और उन्होंने ट्वीट ऐसा ही किया है, राम काज सब करहिउ तुम बल बुद्धि निधान, पूरा श्लोक है आगे। और कहीं पाठ कर रहे हैं, तो कहीं हवन में आहुति दे रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ वो पूजा कर रहे हैं, मतलब पूरा आज आपका जो हैंडल है ना, उसपे जय श्री राम, ये कौन कर रहा है मुझे इसलिए हैरानगी हो रही है। वैसे तो इस समय पूरा देश पूरा देश नहीं रादर दुनिया भर के वो देश जहाँ पर हिंदू लोग रह रहे हैं, जहाँ पे सनातनी लोग रह रहे हैं, सब 22 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उस 22 तारीख के लिए आम आदमी पार्टी ने भी ये कहा है कि उन्हें अ, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा मंगलमय हो, देशवासियों को शुभकामनाएँ। ये उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको लिखा है। भगवान से प्रार्थना है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा मंगलमय हो और देशवासियों को शुभकामनाएँ। रोहिनी में दिल्ली के सीएम अपनी पत्नी के साथ सुंदरकांड में हिस्सा लेंगे और उसके बाद आज दिन भर कई जगहों पे सुंदरकांड के पाठ हुए। देन फिर उसके बाद उसके बाद और भी बहुत कुछ हुआ जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के ठीक 1 सप्ताह पहले आम आदमी पार्टी अगर अपने सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुंदर पाठ करवा रही है, सुंदरकांड का पाठ, तो आप ये मान के चलिए कि इसके पीछे उनकी कोई स्ट्रैटेजी है। यही नहीं, पार्टी जैसा कि मैंने बताया, पूरा उनका जो ट्विटर हैंडल है, जय श्री राम से आज सराबोर है। हर फ़ोटो के साथ कैप्शन है, भगवान राम सबके आराध्य हैं। इसका क्या अर्थ हुआ?
अभी तक केजरीवाल ने अयोध्या जाने का नाम नहीं लिया था, लेकिन अब अचानक से सारी दिल्ली में सुंदरकांड के पाठ करवा रहे हैं। और शाम होते-होते उन्होंने ये घोषणा भी की कि ये प्रॉपरली सुंदरकांड के पाठ होंगे पूरी दिल्ली में। और रामचरितमानस के सुंदरकांड के पाठ से दिल्ली में रहने वाले लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। ये भी फैसला किया गया कि अब से हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करवाया जाएगा। दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ से करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप हम सब इस पाठ को करवाते हैं कई मौकों पे। लेकिन केजरीवाल जिस तरीके से इस पाठ का आयोजन करवा रहे हैं, उसके पीछे ये लगता है कि उनकी कोई स्ट्रैटेजी ज़रूर उनके दिमाग में है। और आप ये देखिए कि पार्टी ने ये कहा कि इसके लिए एक संगठन भी अलग से बनाया जाएगा। अब मुझे तो ये डर लग रहा है कि जब संगठन बनेगा तो ऑब्वियसली फंड भी रेज़ किए जाएँगे। और फंड रेज़ होंगे तो भगवान के नाम पे कहीं ये इस पे भी घोटाला ना कर डालें। क्योंकि केजरीवाल का घोटालों से बड़ा रिश्ता नज़दीक का है। घोटाला चाहे कोई भी हो, शराब घोटाला हो, आपका पैनिक घोटाला हो, जल बोर्ड का घोटाला हो, अभी रिसेंटली जो है दवा घोटाला एंड मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, लॉट ऑफ घोटालास आर विद केजरीवाल। तो आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है सौरभ भारद्वाज, उन्होंने सोमवार को मुख्यालय में मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि कई विधायक तो पहले से ही अपने-अपने क्षेत्रों में सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं और अब मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा और सुंदरकांड का पाठ भी होगा और ये बिल्कुल सिस्टमैटिकली तरीके से पूरी दिल्ली में कराया जाएगा। पार्टी ने इसके लिए संगठन बनाया है ताकि ये पाठ का जो कार्यक्रम है अच्छा से चल सके। और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन पहले विधानसभा स्तर पे किया जाएगा, ये भी उन्होंने बताया। इसके बाद वार्ड स्तर पे और उसके बाद फिर मंडल स्तर पे ये पाठ करवाए जाएँगे और ये कार्यक्रम मंडल स्तर पे होने लगेंगे। तब हर महीने दिल्ली के अंदर करीब-करीब 2600 से ज़्यादा जगहों पे सुंदरकांड के पाठ होने लगेंगे और इसके साथ ही हनुमान चालीसा का भी पाठ किया जाएगा। अब दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज भगवान राम की पूजा करने की बात तो कर रहे हैं, तो सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या वो बता सकते हैं कि उनकी पार्टी में उनके जो पूर्व मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, जिन्होंने बार-बार सनातन धर्म के अनुयायियों की सनातन धर्म का उन्होंने अपमान किया, भावनाओं को ठेस पहुँचाई। और दिल्ली वाले ये भी जानना चाहते हैं कि क्या विधायक गौतम और अमानतुल्लाह खां भी मंगलवार को अपने कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ही है। दरअसल जो बात मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए कहना चाह रही हूँ ना, वो ये है कि अब केजरीवाल को अपने वोट खोने का डर सता रहा है। दूसरा, वोट के साथ-साथ उन्हें अपनी कुर्सी भी खिसकती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ईडी के नोटिस बार-बार आ रहे हैं। 4 नोटिस उनको आ चुके हैं। मेबी कभी भी उनको दबोचा जा सकता है। अच्छा, ईडी कोर्ट के ज़रिए भी उनको उठा सकती है, लेके जा सकती है। तमाम सारे उनके साथ घोटाले लगे हुए हैं, तो उनको सबसे पहले तो अपने सर्वाइवल की फ़िक्र है। इसलिए वो पाठ पूजा की तरफ चल रहे हैं। और एक ये भी बात समझ में आ रही है कि वहाँ पर आयोजन होना है 22 तारीख को, उससे पहले ही अ, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए ये एक स्ट्रैटेजी चली है, क्योंकि उन्हें अपने वोट खोने का डर है, जो केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों को हनुमान चालीसा की बात करने पे मजबूर कर रहा है। पूरी पार्टी ऐसी है जो गौतम, ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह जैसे लोगों के जो कहना चाहिए कि जो सनातन
का विरोध करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं, वो बातें सुन कर के ये पूरी पार्टी खुश होती थी। और दिल्ली के लोग मुख्यमंत्री की वो कहानी नहीं भूले हैं, जिसमें उन्होंने कई मंचों पे कई बार ये कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था अयोध्या में राम मंदिर के खिलाफ, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली थी। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, तो उन्होंने, और ये वो एक बार नहीं, उन्होंने कई बार कई मंचों से ये बात कही कि मेरी नानी ये कहती थी कि दूसरे धर्म के लोगों को नाराज़ करके मंदिर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और 2020 के दिल्ली दंगों के बाद भी उन्होंने ऐसी ही बहुत सारी बातें की थी। अब अब जब अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है 22 तारीख को, तो उससे लगभग 1 हफ्ता पहले वो राम के गुणगान गा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उन्हें बहुत खुशी है, वहाँ मंदिर बनने जा रहा है, सबको वो शुभकामनाएँ दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके ट्विटर हैंडल से राम के बहुत सारे श्लोक, जय सिया राम, मेरी कह दीजिएगा उनसे जय सिया राम, ऐसी उनके स्टेटस हैं, उनके ट्विटर हैंडल पे। तो ये अचानक से जो बदलाव आया है, अब उसे बताइए उसे क्या कहा जाएगा? ये केजरीवाल इतने ड्रामेबाज हैं, इस तरीके से रंग बदलते हैं, इस तरीके से बयान बदलते हैं। अब इन्होंने अपनी नानी का ही बयान बदल दिया। कभी तो वो कहते थे कि मेरी नानी कहती थी कि किसी का धार्मिक स्थल तोड़ करके अपना पूजा करना का कोई फ़ायदा नहीं है। वो ये बताना चाह रहे थे कि अ, बाबरी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मंदिर तो वहाँ पहले से ही था। ये उन्होंने समझाने की कोशिश नहीं की कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी और फिर करीब 500 साढ़े 500 साल के बाद रामलला को अपना स्थान मिलने जा रहा है। ये बात उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने ये कहा कि मेरी नानी ये कहती थी, वो कहती थी। लेकिन आज तो वो अपनी नानी की बात भी भूल गए हैं। अब तो वो पाठ पूजा कर रहे हैं, सुंदरकांड के पाठ करवा रहे हैं, हनुमान चालीसा करवा रहे हैं। यानी कि वो पूरी दिल्ली को राममय बना रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। जो बात उन्होंने कही है कि अच्छी वाइब्रेशन आएँगी, दैट इज़ देयर, अच्छी वाइब्रेशन आएँगी, लेकिन अभी क्यों? उस समय क्यों नहीं थी? और राम मंदिर की तरफ से जो न्योते आए हुए हैं, उसपे जो राजनीति हो रही थी, उसमें केजरीवाल बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। अब अपने उन भाई-बंधुओं को क्या जवाब देंगे, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस तो वहाँ जाने से रही। उन्होंने कहा है कि ये प्रोग्राम अ, हम इसमें नहीं जाएँगे, ये बीजेपी का है, ये आरएसएस का है, ब्ला-ब्ला। कुल मिला के कांग्रेस को वहाँ नहीं जाना। कांग्रेस के बहुत सारे नेता वहाँ जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस किससे है? कांग्रेस है सोनिया से, कांग्रेस है राहुल गांधी से, कांग्रेस है प्रियंका वाड्रा से, कांग्रेस कोई खड़गे साहब से नहीं है। तो अब उन्हें कैसे जवाब देंगे? अभी 4 दिन पहले ही तो इनकी मुलाकात हुई थी। 13 तारीख को मुलाकात हुई थी, फूलों का आदान-प्रदान हुआ था, लाल और पीले गुलाब दिए गए थे और सीट शेयरिंग की बात हुई थी। लेकिन वो सीट शेयरिंग की बात भी क्या निकली, चंडीगढ़ में जो चुनाव होने हैं मेयर के, डिप्टी मेयर के, उसके लिए इनको आपस में अ, शेयरिंग करनी थी सीट की। अभी तक सीट शेयरिंग का कोई सीन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये जो उन्होंने चाल चली है, सुंदरकांड के पाठ करवाने की, हनुमान चालीसा के पाठ करवाने की, ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है और आने वाले जो दिन होंगे, उसमें ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि केजरीवाल अपने आप को सर्वाइवल के लिए फिर कौन-सी नई कहानी कहते हैं, अपनी नानी की कौन-सी कहानी सुनाते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही।
आपने पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद। लेकिन मैं चाहूँगी हर बार जो मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बारे में अपनी राय भी दीजिएगा। अपनी राय मेरे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। एंड द सेकंड थिंग, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरा हर लेटेस्ट कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।